कर भला तो हो भला, ये कहानी एक हिंदी मुहावरा है जिसे चरितार्थ करने हेतु एक कहानी की रचना की गई है। इस कहानी को आप पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। अपने अच्छे कर्मों के कारण कैसे एक राजा मृत्यु दंड से बचता है और उसका शत्रु उसका अनुयायी बन जाता है। और फिर सभी एक स्वर में कहते हैं, कर भला तो हो भला, जिसने जग का भला कर दिया उसने सबका भला कर दिया। कर भला तो हो भला की कहानी एक प्रसिद्ध राजा की है जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा का नाम और राजा राम की तरह ही पूछती थी। उनको वे प्रजा बहुत खुश थी और वे अपनी प्रजा को बहुत ही खुशी रखते थे। राजा रामधन सभी की निष्काम भावना से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे और दूसरे राजा भी उनकी कल्पना करते थे कि राजा बहुत ही अच्छा है। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया, जिससे कि राजा को क्षति हो और राजा उसके कारण हार जाए और उसकी प्रजा भी दुखी हो। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थीं और प्रजा भी उन्हीं का गुणगान करती थी कि हमारे राजा को क्या हो गया और वे जंगल में क्यों चले गए, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। वो राजा रामधन को मारना चाहता था और ख़त्म करना चाहता था। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा कि भाई, तुम इसी जगह के लगते हो क्या? मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो क्या? वो उस राजा से ही इस बात को पूछ रहा था। राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया है, इसी के लिए मैं उनके पास कुछ मदद के लिए जा रहा हूँ और वो मेरी मदद कर दें। तो उस राहगीर को यह नहीं पता था कि वह राजा के ही सामने खड़ा है। सुना है राजा रामधन की सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। ये सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें दरबार में देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है। मैं चाहता हूँ कि आप 100 दीनार इसी मित्र को दें, अतः इसे वो 100 दीनार दे दें। ये सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती का एहसास किया और अपनी गलती को स्वीकार करके सोच रहा था। राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उसके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आपको कोई परेशानी में दिखता है तो आप उसकी मदद करने से पीछे ना हटें। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देखे वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया कि मुझे भी राजा रामधन की तरह ही बनना है और उन्हीं की तरह काम करना है। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की उसकी अंत में उसी के काम आई और वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं एक सफल इंसान बन गया हूँ। इसलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। कष्ट में सदैव आपको दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन जिसका अंत होगा वह अच्छा ही होगा। कर भला तो हो भला, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही मुहावरों की कहानी अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे उन्हें इन मुहावरों के अर्थ याद रहेंगे और वे पढ़ने में अच्छे होंगे और उन्हें इन मुहावरों का अर्थ सही पता चलेगा और वे अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने के योग होंगे और किसी को बिना सताए उसकी मदद करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।